हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा हिंदी भाषा का विकास। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आ गया, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार की भाषा है? ये है भारोपीय परिवार की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत की। नेक्स्ट आ गया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये तीनों हिंदी के अंतर्गत आती हैं, कन्नौजी, बांगरू और अवधी। बट ये तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट आ गया, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ गया, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है? राजभाषा के रूप में। किसी राज्य की भाषा हिंदी है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं। अभी तक कोई भी भाषा आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट आ गया, डुडाली बोली है। तो डुडाली बोली कौन सी बोली है? पूर्वी राजस्थान की। इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपने ये क्वेश्चन करके जाना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आ गया, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, कौन सी बोली जानी जाती है? पुरानी बांग्ला, ब्रजबुली नाम से। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी हिंदी भी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। और इन चारों में से मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट आ गया, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहीस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैद। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ये किस बोली में है? अवधी बोली में। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? पाली। नेक्स्ट आ गया, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है? ये हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट आ गया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है ये? देवनागरी में। और पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ गया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो एट प्रेजेंट वाली हिंदी है उसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली, वर्तमान हिंदी का।
नेक्स्ट आ गया, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंडर। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये अभी हमने ऊपर देखा, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी ये तीनों कौन सी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी। बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट आ गया आपका, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक। नेक्स्ट आ गया, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट आ गया, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का अनुक्रम पूछा इन्होंने। सबसे पहले आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश और सबसे बाद में आई हिंदी। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट आ गया, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है ये। मगही किस भाषा की बोली है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मगही किस भाषा की बोली है? ये है बिहारी की भाषा की बोली, मगही। नेक्स्ट आ गया, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये हुई है सौर सैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब भी की गई थी? 1956 में। ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1956 में। यह भी पढ़ा हमने ऊपर। नेक्स्ट आ गया, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली किस उपभाषा से है? ये पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट आ गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट आ गया, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये कौन सी उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट आ गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। नेक्स्ट आ गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22।
22 भाषाएं इसमें ऐड करी गई हैं और कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आ गया हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत से निकली हुई है हिंदी भाषा। नेक्स्ट आ गया आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? 2007 में 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट आ गया हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट आ गया विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? पाली। तो इन्होंने पूछा है पूर्वकालीन अवस्था, तो उससे पहले थी आपकी पाली। नेक्स्ट आ गया पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो इधर से आप ध्यान रख सकते हो, अवधि आपकी आ गई पूर्वी हिंदी की, बघेली भी पूर्वी हिंदी की, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की, तो इन तीनों को तो कट कर दीजिए। तो इन्होंने पूछा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियाँ, तो ये आ गई आपकी खड़ी बोली और बुंदेली, तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट आ गया अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। नेक्स्ट आ गया देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम पूछा इन्होंने। सबसे पहले आई ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर आई आपकी देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये किसकी रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा आपकी काव्य भाषा के रूप में, कविताओं में यूज़ करते हैं इसको। तो नेक्स्ट आ गया भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा के रूप में, जो किसी राज्य के प्रशासन के द्वारा यूज़ करी जाती है, तो उसको बोलते हैं राजभाषा। और राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी कोई भी भाषा नहीं है, सभी राज्य की अलग अलग भाषा है। नेक्स्ट आ गया डुडाली बोली है, तो डुडाली कौन सी बोली है? पूर्वी राजस्थान की। डुडाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।